बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हत्याएं और अत्याचार निस्संदेह बेहद गंभीर और निंदनीय है, लेकिन इस मुद्दे को तथ्यों और प्रक्रिया के आधार पर समझना जरूरी है। आईपीएल में किसी खिलाड़ी को खरीदने ना खरीदने का फैसला बीसीसीआई नहीं करती। बीसीसीआई की भूमिका केवल टूर्नामेंट का आयोजन करने, नियम तय करने और ऑक्शन की प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करने तक सीमित होती है कि किस खिलाड़ी को कितनी राशि में खरीदा जाए। ये निर्णय पूरी तरीके से संबंधित फ्रेंचाइजी का होता है। मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदने का फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट ने लिया है, ना कि बीसीसीआई ने। लेकिन इसके अलावा आईपीएल में खिलाड़ी एक पेशेवर क्रिकेट के तौर पर खेलते हैं, ना कि अपने देश की सरकार पर वहां हो रही राजनीतिक सामाजिक घटनाओं के प्रतिनिधि के रूप में। जब तक किसी खिलाड़ी ने स्वयं हिंसा का समर्थन ना किया हो, भारत विरोधी बयान ना दिए हो या आईपीएल बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन ना किया हो, तब तक केवल उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही नियमों के अनुरूप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही मंच, सरकार, कूटनीतिक स्तर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अधिक प्रभावी हैं। आईपीएल ऑक्शन या बीसीसीआई को इस मुद्दे से जोड़कर दोषी ठहराना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि असली समस्या से ध्यान भी भटकाने जैसा है। अब शाहरुख खान आईपीएल को लेकर लगातार जो है वो चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जिस शाहरुख खान की बात हो रही है वो अभिनेता शाहरुख खान, जो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक भी हैं। उन पर लगाए गए आरोपों के बीच याद दिलाना जरूरी है कि शाहरुख खान का सामाजिक और मानवीय योगदान काफी व्यापक और दस्तावेजी है। इसलिए इस तरीके के आरोप उन पर लगाना ना कि माखौल बनाना है, बल्कि बेबुनियादी भी है। शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन के जरिए सालों से कई मानवीय कार्य किए हैं। ये फाउंडेशन खास तौर पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पूर्णवास के लिए काम करता है। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के इलाज, सर्जरी, कानूनी मदद और दोबारा समाज में बसाने के लिए उन्होंने लगातार आर्थिक और संस्थागत सहयोग दिया हुआ है। आपदा राहत के समय भी उनका योगदान सामने आता रहा है। चाहे भारत बाढ़, भूकंप, चक्रवात हो, कोविड-19 की महामारी में शाहरुख खान और उनकी संस्थाओं ने पीएम केयर्स, राज्य राहत कोष, अस्पतालों, प्रवासी मजदूर और बच्चों के इलाज के लिए बड़े स्तर पर मदद की थी। कोविड के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन, पीपीई किट, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई राज्यों से सहायता पहुंचाई थी। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से यूनेस्को ने उन्हें 2011 में पेरमेंट कॉन मर्नी अवार्ड से सम्मानित किया था, जो शिक्षा और बच्चों के कल्याण के लिए दिया जाता है। ये सम्मान किसी प्रचार के लिए नहीं, बल्कि उनके लंबे समय से सामाजिक कार्यों और कारण से दिया गया है। मतभेद, आलोचना और भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाते समय पूरी तस्वीर देखना जरूरी होता है। शाहरुख खान को पसंद करना ना करना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए मानवीय और चैरिटेबल कार्यों को नकारा नहीं जा सकता।